अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये नेशनल इलेक्ट्रिक का 42 इंच एलईडी टीवी है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसकी एलईडी बैक लाइट ऑन होती है कुछ सेकंड के बाद, आधा मिनट 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर की एक लीड को हम ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पर डीसी वोल्टेज पे रखेंगे। अभी मैंने इसको पावर ऑन किया है तो देखें जो रूटीन के 36 वोल्ट हैं इसके, जो कि ऑफ कंडीशन के वोल्टेज हैं, स्टैंड बाई वोल्टेज हैं, वो अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं इसका पावर ऑन बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर पिन नंबर 2 देख लीजिए, तो पिन नंबर 2 पे 0 वोल्ट है, इनेबल पिन। यहाँ पर आईसी लगी है MP 3394 और इस पे 0 वोल्ट है, इनेबल पिन पिन नंबर 2 पे, और आउटपुट पिन पे 36 वोल्ट है। टर्न ऑन द पावर। यहाँ पर देखें तो एलईडी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, और अभी पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज है 3.2 वोल्ट। चलिए अभी इसका वेट करते हैं जब तक ये लाइटें टर्न ऑफ ना हो जाए, और इसके वोल्टेज हम मॉनिटर करेंगे। यस, यहाँ पर देखें इनेबल सिग्नल मौजूद है। इट मीन्स के प्रोसेसर हमारा कमांड दे रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होके 38 वोल्ट पे आ चुके हैं। जब ये एलईडी टर्न ऑन होती है तो 77 वोल्ट होते हैं। जैसे ही ये ऑफ होती है तो उस वक्त इसके वोल्टेज 36 वोल्ट पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर जो कंडीशन है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कमांड दे रहा है, वो परमानेंटली इसको ऑन किए हुए, लेकिन ये ऑफ हो जाता है। ايش هذا؟ كنافة. कुनाफा। ये मेरे पास स्पेशल अरबी स्वीट डिश कुनाफा आ चुकी है। चलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी जब यहाँ पर पावर अप्लाई हो तो इसके इस प्राइमरी साइड का स्पेशल ख्याल रखना है, इस पर किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे हम। अभी अगर यहाँ पर हम इस कैपेसिटर को देखेंगे तो इसकी टॉप सरफेस जो है ये उभरी हुई है, ये वाली। तो अगर किसी वजह से यहाँ पर ओवर करंट कंडीशन आएगी तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी। तो इस कैपेसिटर को निकाल कर चेक करते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ, इसको टेस्ट करते हैं। इट इज़ 47 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट। यहाँ पर ये 47 माइक्रो का 100 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसको डिस्चार्ज कर लें। यहाँ पर इस कैपेसिटर को देख लें। ये कैपेसिटर 25 माइक्रोफैरड, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 47 माइक्रोफैरड। तो ये कैपेसिटर ठीक नहीं है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये 39 माइक्रो का 100 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसको ट्रायल के तौर पे मैं इसको लगा लेता हूँ निकाल के। We will use it for test purpose. अभी ये कैपेसिटर 35 माइक्रो के करीब आ रहा है, तो इसको हम लगा के चेक कर लेते हैं।
Power on. Now the LEDs are turned on. अभी यहाँ पर देखें मैंने इसको पावर ऑन किया है, LEDs ऑन हो चुकी हैं और यहाँ पर इसके वोल्टेज भी स्टेबल हैं। पहले ये वोल्टेज तकरीबन 74-75 वोल्ट थे। अभी ये कैपेसिटर वोल्टेज को होल्ड किए हुए है और काफ़ी देर से ये चल भी रहा है। इसको हम मज़ीद देखते हैं। तो जब भी हमें चेक करना हो तो सबसे पहले इसको कैपेसिटर को वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये 36 वोल्ट लेता है। यहाँ से तकरीबन 30 वोल्ट 36 वोल्ट यहाँ से इन कैपेसिटर से आते हैं। इस रेक्टिफायर से, ये 2 रेक्टिफायर लगे हुए हैं, उनसे ये वोल्टेज आते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव साइड यहाँ पर आके आ जाती है। तो ये हमारी जो मॉसफेट ड्राइवर है, जो LED ड्राइवर है, ये मॉसफेट को ड्राइव देती है। यहाँ पर ये इंडक्टर लगा हुआ है। ये रेक्टिफाई करके वोल्टेज हमें यहाँ पर ये वाला ये बूस्ट कन्वर्टर वोल्टेज को बूस्ट करके हमें यहाँ पर देता है। अगर किसी वजह से ओवर करंट होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये फ़ौरन से अपनी ड्राइव को बंद कर देगी। यहाँ पर चूँकि हमारा जो कैपेसिटर चेंज करने से मामला ठीक हो चुका है, हमारी LEDs ऑन है, बैकलाइट ऑन है, पैनल काम कर रहा है। तो अभी मुझे 47 माइक्रो का 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। यहाँ पर मैंने 39 माइक्रो का लगाया है, तो जो कि ज़्यादा देर पर नहीं होगा, क्योंकि 160 वोल्ट का है तो इसकी ESR वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमें ये कैपेसिटर ओरिजिनल वैल्यू का 47 माइक्रो 100 वोल्ट का लगाना है। तो हमारा ये बोर्ड रिपेयर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।